हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अंकित यादव। आज का हम लोग का टॉपिक रहेगा क्या? सर्वनाम। क्या चीज रहेगा? सर्वनाम। सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि सर्वनाम क्या होता है। ठीक है, चलो। ठीक है, परिभाषा देखो। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, देखो। वे शब्द जो संज्ञा का स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं देखो, यहाँ पर वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है। ठीक है, देखो ये जो है ना, ये वाला वह, तो वह का हो गया, ये सर्वनाम हो गया। ठीक है, का हो गया सर्वनाम। पहले हम लोग जैसे कि संख्या में पढ़ते थे, मान लो कि राम पढ़ रहा है, राम पढ़ रहा है, तो राम क्या हो जाता था? राम क्या हो जाता था? ये संज्ञा हो जाता था। क्या होता था? संज्ञा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ संज्ञा का स्थान में प्रयोग किया गया है ना, ये जो हो संज्ञा का स्थान में प्रयोग किया गया है ना। जैसे कि राम पढ़ रहा है, तो राम, राम को हटाकर क्या लिख दिया गया? वह। तो संज्ञा के बदले में किसका प्रयोग होगा? वह का प्रयोग है, वह है। तो वह का हो गया हम लोग का सर्वनाम हो गया। क्या हो गया? सर्वनाम। ठीक है, तो देखो वह क्या हो गया? सर्वनाम। ये चूंकि का है, राम है, तो राम क्या हो जाएगा? संज्ञा। ठीक है, समझ में आया? उसके बाद जैसे कि बोल देंगे यह गाय है, गाय है, तो बताओ इसमें सर्वनाम कौन होगा? तो ये क्या हो जाएगा? जो यह है ना, यह क्या हो जाएगा? यह सर्वनाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा। समझ में आया? चलो, ठीक है। हाँ, तो देखो ये सर्वनाम को कुल 6 भागों में बांटा गया। यार सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं। देखो, पहला होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, दूसरा होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा होता है संबंधवाचक सर्वनाम, चौथा होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा होता है निजवाचक सर्वनाम, और छठवा होता है कौन सा? पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, देखो पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 भागों में बांटा गया। एक उत्तम पुरुष, एक दूसरा होता है मध्यम पुरुष, और तीसरा होता है अन्य पुरुष। देखो उत्तम पुरुष में कौन हो जाएगा? मैं, हम। क्या हो जाएगा? मैं, हम। मध्यम पुरुष में कौन हो जाएगा? तुम, तू, आप। ठीक है, अन्य पुरुष में कौन हो जाएगा? यह, वह, ये। ठीक है, वे। ठीक है, देखो उत्तम पुरुष का मतलब होता है वक्ता। ठीक है, क्या होता है? वक्ता। वक्ता मतलब जो कहने वाला होता है। ये मध्यम में श्रोता मतलब क्या होता है? सुनने वाला। अन्य मतलब जिसके बारे में क्या किया जाए? बात किया जाए, तो वह हो जाता है अन्य पुरुष। ठीक है, तो तुम लोग से पूछा जाएगा सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6। ठीक है, तो चलो। हाँ देखो, ये मूल सर्वनाम शब्दों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। देखो कितनी होती है? 11। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, टोटल कितना होता है? 11। जैसे कि ये हिंट है एक प्रकार से, इससे भी तुम सर्वनाम को पहचान सकते हो। जैसे कि
अगर मैं तू से प्रश्न दिया रहे, मैं तू से प्रश्न दिया रहे, तो समझ जाना कि कौन था, वो पुरुषवाचक सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। अगर शुरू में अगर जो सो से दिया रहेगा प्रश्न, तो कौन सा ये सर्वनाम हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। कौन सा सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यह वह से प्रश्न दिया रहेगा, ठीक है, तो वह कौन सा सर्वनाम रह जाएगा, ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, निश्चयवाचक। आप से अगर प्रश्न दिया रहेगा तो कौन सा हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम। कौन सा हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, उसके बाद कोई कुछ से प्रश्न दिया रहेगा तो कौन सा हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा सर्वनाम, अनिश्चयवाचक। और कौन क्या से प्रश्न दिया रहेगा तो कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, समझ में आया। ये तुम लोग हिंट है, हिंट से भी पहचान सकते हो। ठीक है, जैसे फिर से रिपीट कर रहे हैं, अगर मैं तू से शब्द मतलब कि कोई प्रश्न दिया रहा है या वाक्य दिया रहा है, तो कौन सा सर्वनाम कह सकते हो, पुरुषवाचक सर्वनाम कह सकते हो। क्या कह सकते हो, पुरुषवाचक सर्वनाम है। और जो सोच से दिया रहा था कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, चलो आगे। हाँ तो देखो, पहला पहला कौन सा है, निश्चयवाचक। कौन सा है, निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो देखो, यह निश्चित व्यक्ति व वस्तु का बोध कराता है। यह निश्चित व्यक्ति व वस्तु का बोध कराता है, उसे क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखो, इसको दूसरा शब्द में बोल सकते हैं, इसको संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। जैसे देखो, यह मेरी साइकिल है। ठीक है, यह मेरी साइकिल है, यह निश्चित है कि यह मेरी ही साइकिल है। ठीक है, यह क्या है, मेरी ही साइकिल है। ठीक है, जैसे और दूसरा देख लो, मान लो कि ये पहला ही दूसरा देख लो, यह मेरी गाय है। ठीक है, यह निश्चित है कि मेरी ही गाय है। ठीक है, तो ये कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है, तो निश्चित निश्चयवाचक सर्वनाम कौन हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, समझ में आया? चलो अब दूसरा देखो, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जो किसी अनिश्चित वस्तु का बोध कराता है उसे क्या कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। वे सर्वनाम जो किसी अनिश्चित वस्तु का बोध कराता है उसे क्या कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे में देखो, दरवाजे पर कोई खड़ा है, मालूम नहीं कि कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा है, यह अनिश्चय मतलब अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध कराता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। दरवाजे पर कौन खड़ा है मालूम नहीं है, तो ये कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कि आगे भी देख सकते हैं, मान लो कि पहला है दूसरा। ठीक है, स्वाद में कुछ कमी है, कमी है। ये नहीं मालूम है कि स्वाद में क्या कमी है, नमक कम है कि तेल कम है, नहीं मालूम है, लेकिन पता है कि स्वाद में कुछ कमी है, इसलिए मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है, अनिश्चयवाचक। ठीक है, स्वाद में कुछ कमी है, या दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है। ठीक है, उसके बाद स्कूल के बाहर कोई खड़ा है, ये ऐसे शब्द रहेगा तो क्या हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, समझ में आया? हम पहले भी बताए थे, कोई और कुछ का जो बोध कराता है उसे क्या कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कि हिंट वाला, ठीक है, बताए थे ना। चलो आगे।